मैथमेटिक्स अर्थशास्त्र सामान्य अध्ययन है, सॉल्व पेपर प्रैक्टिस बुक है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे आपका इतिहास से। इतिहास कराने के बाद फिर हम आपको भूगोल करवाएंगे, फिर राजनीतिक, फिर अर्थशास्त्र करवाएंगे। SCRT NCRT का आपका आधारित रहेगा। आज का टॉपिक जो होगा वो आपका इतिहास से होगा। तो चलिए बिना देरी किए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम आपको बोले कि हम आज जो टॉपिक होगा वो इतिहास होगा, इतिहास की दुनिया। क्लास 9th और 10th के लिए है, 9th और क्लास 10th के लिए। तो क्वेश्चन जो है वो पहला इकाई जो है वो भौगोलिक खोजें हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का था? पहला ऑप्शन है, पहला स्पेन, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा इंग्लैंड, चौथा अमेरिका। वास्को डी गामा जो है ये कहाँ का था? पुर्तगाली था। बी आपका राइट हो जाएगा। इसने 1498 में कालीकट बंदरगाह से जहाँ पे स्थानीय शासक कौन थे, जमेरियन जो थे, उसका स्वागत किया। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर दो है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक का यंत्र किससे सीखा? भारत से, रोम से, अरब से, चीन से। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा था? अरबों से। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने, मैगलन ने, बार्थोलोमीज डियाज ने। किसने की थी? तो बार्थोलोमियो डियाज ने। की आपका राइट होगा। ये 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमीज डियाज अफ्रीका की पश्चिमी तटवर्ती दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण बिंदु उत्तर अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? 1453, 1492, 1498, 1519। अमेरिका की खोज कब की गई आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा 1492। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अमेरिका की खोज जो है 1492 में किसके द्वारा हुआ था? क्रिस्टो कोलंबस। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? 1420, 1453, 1510, 1458। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष की गई? तो 1453। भी आपका राइट होगा। कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 से में हुआ था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया का मार्ग था, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकृत यूरोपीय व्यापारी ने इस मार्ग का व्यापार करना निरापद नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलेन ने, कैप्टन कुक ने, वास्को डी गामा ने, मोको पोलो ने। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलेन ने। ए आपका राइट होगा। 1519 में। कब लगाया था? 1519 में। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाई कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता सही उत्तर। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, डच कंपनी, फ्रांसीसी और डेनिश कंपनी, ये सबका दिया हुआ है कब किसका हुआ। ठीक है। चलिए हम यहाँ आपको सूची इस तरह से मिला देते हैं। यूरोपीय कंपनी स्थापना है वर्ष, ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच कंपनी 1602, फ्रांसीसी कंपनी 1664, डेनिश कंपनी कब होगा? 1616। यहाँ इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया? 13वीं शताब्दी में किस पुर्तगाली यात्री ने? पहला मोको पोलो, वास्को डी गामा, बार्थोलोम्यू, क्रिस्टोफर कोलंबस। किसने किया था? मोको पोलो। ये जो ये आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? हेनरी नेविगेटर ने, कैप्टन कुक ने, सेबास्टियन ने, कोलंबस ने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? कैप्टन कुक ने। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्ट्रोगलोप शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तेज चाल से चलने वाला जहाज, दिशा सूचकांक, अक्षांश से जानने वाला उपकरण, मुद्रा पृथ्वी मापने की इकाई। निम्नलिखित में कौन सा एक एरिस्टोलोप शब्द का सर्वोच्च वर्णन है? इसी हो जाएगा अक्षांश जानने का उपकरण। फिर इकाई 2 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। पहला, अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, वॉशिंगटन डीसी, कोई नहीं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? आपका हो जाएगा वॉशिंगटन। ये आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? जेफरसन ने, थॉमस पेन ने, वॉशिंगटन ने, लफाते ने। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? थॉमस पेन ने। कब की थी? 1776 में। क्वेश्चन नंबर है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट 1765, 1766, 1767। स्टाम्प एक्ट जो है एक्ट 1765, ये आपका राइट हो जाएगा।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के सेनापति कौन था? वॉशिंगटन, वेलेज़ली, कॉर्नवालिस, कर्जन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन था? कॉर्नवालिस। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1787, 1789, 1793, 1793। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, स्पेन। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। सी आपका राइट हो जाएगा। 1789 ईस्वी में लागू हुआ। कब हुआ था? 1789 में, अमेरिका में। नेक्स्ट है किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस संधि, विला फैक्रा की संधि, न्यूली की संधि, सेवरे की संधि। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? पेरिस की संधि। ये आपको कब हुई थी? 3 फरवरी 1783 को। ये आपका राइट। नेक्स्ट है अमेरिकी स्वतंत्रता में अमेरिका के सेनापति कौन था? ग्रेनविल, जैक्सन, लाफायते, वॉशिंगटन। कौन था? वॉशिंगटन। डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे? जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन, रूजवेल्ट, अलागोर। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ये आपका राइट है। शत वर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन अमेरिका, फ्रांस कनाडा। ब्रिटेन फ्रांस, अमेरिका कनाडा। 7 वर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस। ये कब हुआ था? 1756 से 1763। तीसरा है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की राज क्रांति किस सन हुई थी? 1776, 1789, 1776, 1832। फ्रांस की क्रांति हुई 1789। भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर बेस्टिल का पतन कब हुआ? 5 मई 1779, 20 जून 1779, 14 जुलाई 1779, 27 अगस्त 1779। सी हो जाएगा 14 जुलाई 1779। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है प्रथम स्टेट में कौन आते थे? सर्वसाधारण, किसान, पादरी, राजा। सी हो जाएगा पादरी। द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? पादरी, राजा, कुलीन, मध्यवर्ग। प्रथम में आते थे पादरी और दूसरे में आते थे कुलीन। सी आपका राइट है। नेक्स्ट तृतीय स्टेटमेंट में से कौन थे? दार्शनिक, कुलीन, पादरी, न्यायाधीश। तीसरे में कौन थे? न्यायाधीश। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है वोल्टेयर कौन था? वैज्ञानिक, गणितज्ञ, लेखक, शिल्पकार। वोल्टेयर कौन था? सी हो जाएगा लेखक था। नेक्स्ट है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, शक्ति पृथक्करण, निरंकुशता। रूसो जनता की इच्छा। भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 है मॉन्टेक्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी है? सामाजिक संहिता, विधि की आत्मा, दास कैपिटल, विवेक ज्ञानकोश। विधि की आत्मा। भी आपका राइट है। फ्रांस की राज क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? नेपोलियन, लुई 12, मिराबो। तो क्या था? कौन थे? लुई 11। ठीक है। सी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 27 अगस्त, 21 जुलाई। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। भी आपका राइट है। इकाई 4 में विश्व युद्धों का इतिहास। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1941, 1952, 1950, 1914। तो पता है आपका 28 जून 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो डी आपका राइट है। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की। प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी? डी हो जाएगा जर्मनी की। नेक्स्ट है 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध को अलग हो गया था? रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। तो 1917 में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध अलग हो गया था? रूस। ये आपका राइट है। बरयास की संधि का फलस्वरूप इनमें से किस महादेश का मानचित्र बदल गया? यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, रूस का। ये हो जाएगा यूरोप का। त्रिकूट समझौता में शामिल थे फ्रांस, ब्रिटेन, जापान। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस। ये जो हुआ था 1882 में हुआ था। इसमें शामिल थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। सी आपका राइट है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1939 में, 1941, 1936, 1938। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1939 ईस्वी में। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है जर्मनी को पराजित करने का श्रेय। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसी देश को जाता है? फ्रांस को, रूस को, चीन को, इंग्लैंड को। जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किसको जाता है? रूस को। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित नहीं हुआ था? अमेरिका, जापान, जर्मनी, इटली। दूसरे विश्व युद्ध में कौन सा पराजित नहीं हुआ था? ए अमेरिका।
नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पे, नागासाकी पे, पेरिस में, लंदन पे। दूसरे विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एटम बम जापान के हिरोशिमा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। और दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में। पहला कहाँ गिरा था? हिरोशिमा में, दूसरा पूछा नागासाकी में। पहला पूछ ए हो जाएगा। नेक्स्ट द्वितीय विश्व के अंत कब हुआ था? 1939 में, 1941 में, 1945 में, 1980। दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था 1945। इकाई 5 है नाजीवाद। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, इटली में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में। हिटलर का जन्म पूछा गया कहाँ हुआ था? डी ऑस्ट्रेलिया में। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, स्वास्तिक, ब्लैक शॉट, कबूतर। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? स्वास्तिक। भी आपका राइट हो जाएगा। मीन कैप किसकी रचना है? मुसोलिनी की, हिटलर की, हिंडेनबर्ग की, स्टैडमैन की। क्या हो जाएगा? हिटलर की। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? आल्सर, रूर, इवानोव, बर्लिन। जर्मनी का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र क्या था? रूर। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था? डॉलर, पाउंड, मार्क, रूबल। जर्मनी की मुद्रा का नाम पूछा है तो क्या होगा? सी मार्क। किस देश है उसकी मुद्रा देख लीजिए, देश है ये मुद्रा। जर्मनी का मार्क वर्तमान में यूरो मुद्रा है, इंग्लैंड का पाउंड, संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर, रूस का रूबल, भारत का रुपया। जर्मनी का पहले मार्क था, वर्तमान में क्या है? यूरो। नेक्स्ट है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और नीचे के एक सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है गुस्टापो, सिनेगांव, ब्राउन शर्ट, हिंडसबर्ग। इसको मिलाना है तो चलिए इधर मिला के देखिए। गुस्टापो ये गुप्तचर पुलिस है, सिनेगांव यहूदियों का प्रार्थना गृह है, ब्राउन शर्ट निजी सेना है, हिंडसबर्ग जर्मनी का राष्ट्रपति है। ठीक है। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी में सम्मिलित कौन सा देश है? इटली, जापान, रूस, इटली, जर्मनी, जापान, इटली, जर्मनी, रूस, जापान, जर्मनी, रूस। 1936 में इसका समझौता हुआ था। रोम, बर्लिन, टोक्यो दूरी में सम्मिलित कौन सा देश है? इटली, जर्मनी और जापान। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है हिटलर ने जर्मनी के चांसलर का पद किस वर्ष संभाला? 1929 में, 1934 में, 1933 में, 1924 में। 30 जनवरी 1933 को। ठीक है। क्या 3 जनवरी 1933 को? सी आपका राइट है। नेक्स्ट है जर्मनी के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? वाइमर, लोकसभा, ड्यूमा, राइक्सटैग। जर्मनी के निम्न सदन को किस नाम से जाना जाता है? राइक्सटैग। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है फांसीवाद के जनक कौन है? हिटलर, बोनिटो मुसोलिनी, फ्रेडरिक एल्बर्ट विलियम कैसर। फांसीवाद के जनक है बोनिटो मुसोलिनी। भी आपका राइट है। इकाई 6 वन समाज उपनिवेशवाद। पहला भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1864 में, 1865 में, 1885 में, 1874 में। 1865 में। भी आपका राइट है। नेक्स्ट तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750, 1774, 1785, 1850। तिलकापुर गांव में हुआ था। ठीक है। भागलपुर प्रमंडल में सुल्तानगंज के पास है। इनका जन्म हुआ था 1750। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? 1784, 1788, 1789, 1799। ये छोटा नागपुर उमराव जनजाति के द्वारा हुआ था तमार विद्रोह। ये हुआ था 1789 में। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है चेरो जनजाति कहाँ के रहने वाली थी? रांची की, पटना की, भागलपुर की, पलामू की। चेरो विद्रोह हुआ था 1800 ईस्वी में, याद रखना है। तो ये कहाँ की थी? पलामू की रहने वाली। भी आपका राइट है। नेक्स्ट है किस जनजाति को शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? चेरो को, हो को, कोल को, मुंडा को। किस जनजाति को? कोल को। ठीक है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1779, 1832, 1855, 1869। गंगा नारायण कहाँ हंगामा के नाम से इतिहास से जाना जाता है इसे। भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 में। बी आपका राइट हो जाएगा। सन 1855 में संथाल विद्रोह के नेता इनमें से कौन था? शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा, मंगल पांडे। 1855 में संथाल विद्रोह का क्या था? सिद्धू कानू। बी आपका राइट हुआ। सन 1885 में संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू था। सिद्धू अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। ठीक है। 30 जून 1885 को भागना डी गांव के संथाल ने एक सभा आयोजित की। इसमें 400 गांव को 10,000 संथाल अपने अस्त्र को लेकर इकट्ठा हुए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरी को कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1889, 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1908। 25 दिसंबर 1899। भी आपका राइट। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया? धारा 342, धारा 352, धारा 356, धारा 360। धारा 342। भी आपका राइट। आर्टिकल 342।
झारखंड को राज्य का दर्जा दिया गया नवंबर 2015, 15 दिसंबर 2000, 15 नवंबर 2000। बी हो जाएगा 15 नवंबर 2000। टिप्पणी 7 में शांति का प्रयास। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में था, पेरिस में था, जिनेवा में था, बर्लिन में था। राष्ट्र संघ के सचिवालय का प्रधान कार्यालय कहाँ था? जिनेवा। सी आपका राइट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं था? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। इनमें से कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था। डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य था द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करना, भविष्य में युद्ध को रोकना, राष्ट्रों के बीच मतभेद उत्पन्न होना। इनमें से कोई नहीं। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भविष्य में युद्ध रोकना। बी आपका राइट है। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष 1945, 1925, 1920, 1800। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? सी हो जाएगा 1920 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र की विशेषता एजेंसी है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आम सभा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ। आम सभा। सी आपका राइट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, वाशिंगटन डीसी में, न्यूयॉर्क में, लंदन में। तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सी आपका राइट है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सम्मेलन को सफल परिणाम था? अडॉप्शन ऑफ सैन फ्रांसिस्को, जिनेवा, पेरिस। क्या हो जाएगा? सैन फ्रांसिस्को। बी आपका राइट है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 192, 193, 190, 290। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने? 193। बी आपका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? हेग में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। ये आपका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जिनेवा में, हेग में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा जिनेवा में। नेक्स्ट है, कृषि और खेतीय समाज। पहला, दलहन फसल वाले पौधे को जड़ की गांठ पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, पोटेशियम स्थिरीकरण जीवाणु, फॉस्फेट स्थिरीकरण जीवाणु, कोई नहीं। दलहन फसल वाले पौधे में जड़ की गांठ में पाया जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाही लीची बिहार के मुख्य होता है हाजीपुर में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, सिवान में। शाही लीची कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, रबी फसल बोया जाता है जून जुलाई में, अगस्त, मार्च अप्रैल में, अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में। रबी फसल जो है क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर में। इसके जो है अतिरिक्त जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, खेसारी, अरहर इत्यादि फसल की मात्रा उगाई जाती है। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केला बिहार के मुख्य होता है समस्तीपुर में, हाजीपुर में, सहरसा में, मुजफ्फरपुर में। केला कहाँ होता है? हाजीपुर में। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है? सिवान में, रोहतास में, सीतामढ़ी में, हाजीपुर में। चावल बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? बी हो जाएगा रोहतास में। नेक्स्ट है, गर्मा फसल किस ऋतु में होता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु। गर्मा फसल ग्रीष्म ऋतु में। ए आपका राइट। रेशेदार फसल चुने। आम, क्या है? रेशेदार। धान, कपास। तो क्या होगा? कपास। डी आपका राइट। कपास, जूट, रेशम इत्यादि क्या? रेशेदार। अगनी फसल को चुने। चावल, जूट, मूंग, गेहूं। तो अगनी फसल क्या हो गया? चावल। चावल, कुल्थी, तिल, आलू, तिलहन, सब्जी, मकई, कपास, गन्ना, इसे क्या है? अग्नि फसल है। ये आपका राइट हो गया। गन्ना बिहार के मुख्य होता है हाजीपुर में, पूर्णिया में, नवगछिया में, समस्तीपुर में। गन्ना कहाँ होता है? पूर्णिया में। ये आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है, व्यावसायिक फसल के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल है? कपास, गेहूं, जौ, ज्वार, भाटा। व्यापारिक फसल के अंतर्गत कौन सा फसल शामिल है? कपास। अंतर्गत गन्ना, पटसन, कपास, तंबाकू, आलू, तिलहन, दलहन, लाल मिर्च इत्यादि फसलें आती है व्यावसायिक फसल। कल जो है कल का टॉपिक होगा कक्षा 9 का, क्लास 9 का लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, क्लास 9 का। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।